इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि स्क्रैच को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हम उसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो स्क्रैच एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग टूल है जिसकी मदद से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, लेकिन इसको आप अगर डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं भी करना चाहते तो इसको आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको ऑनलाइन तरीका बता देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने www.google.com पे जाना है, या आप इस तरह से टाइप करेंगे ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है सिंपल स्क्रैच। जैसी सर्च करेंगे तो स्क्रैच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी, जो कि है scratch.mit.edu। इसके पास आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब MIT अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वेबसाइट बनाई है, इसीलिए इसके एड्रेस में .MIT आता है। अब आप क्या करेंगे कि इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक ऑप्शन नजर आ रहा है स्टार्ट क्रिएटिंग का। वैसे तो आप इसके ऊपर साइन इन करके अपना अकाउंट बना सकते हैं या ज्वाइन स्क्रैच के ऊपर जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट का फायदा ये होता है कि जो कोई भी आप एक्टिविटी करेंगे वो आपका सेव होता रहेगा और फिर आप अपने अकाउंट का लॉगिन करके उस एक्टिविटी को या जो भी आपने कोड लिखा होगा उस तक आप पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप ज्वाइन स्क्रैच के ऊपर क्लिक करके इस पे अकाउंट बना लें। लेकिन अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते, फिलहाल आप इसको वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब आप क्लिक करेंगे स्टार्ट क्रिएटिंग पे। जैसे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर तो आपके सामने ये स्क्रैच ओपन हो जाएगा और आप इसको डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देंगे। साथ ही इस वेबसाइट में ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करने के लिए तो कैसे किया जाता है इसके लिए हमने और वीडियोस बनाई हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकेंगे कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस्तेमाल करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर आप चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा, आप चाहते हैं कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत ना हो, आप इसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस बैक पे आप आते हैं, बैक पे क्लिक करेंगे तो इसकी वापस ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद अब आप देखिए कि इसकी जो वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मौजूद है और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल आखिर में जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए रिसोर्सेज का आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा है और उसके नीचे ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड द स्क्रैच ऐप, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इस बात का आपने देखना है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, तो आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैकबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एप्पल कंपनी ने बनाई है, उसका लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करें, तब आप मैक ओएस पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके साथ ही यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डायरेक्ट डाउनलोड का। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे ये सेटअप आपको डाउनलोड होता हुआ नज़र आ रहा है। 1 मिनट में ये सेटअप की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब आप देखिए कि जैसे ही आपका ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, इसकी डाउनलोडिंग मुकम्मल हो जाएगी, फिर आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको ओपन पे क्लिक किया, अब आप रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आप कंप्यूटर पे मुख्तलिफ यूज़र्स होते हैं, आप इसको किसके लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने लिए या वो तमाम कंप्यूटर जो कि तमाम यूज़र्स जो कि आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, आप उन पर क्लिक करेंगे तो ये सब के लिए इंस्टॉल होगा। तो अब अगर मैं इसको सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी इंस्टॉलेशन देखें कि इस तरह से इंस्टॉल हो रहा है अब ये आपके सिस्टम में। अब आप देखिए कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रन स्क्रैच 3 पे और फिनिश पे क्लिक करूँगा तो आपके सिस्टम में ये स्क्रैच का जो प्रोग्राम है ये चलना शुरू हो जाएगा और इसको चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप देखिए कि मैंने जब इसको फिनिश पे क्लिक किया तो अब ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।
अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ, तो अब अगर हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और आप अब इसको दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है स्क्रैच। वैसे तो यहाँ पे आपको स्क्रैच 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर नहीं नज़र आ रहा होगा तब आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्रैच 3। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ SCRATCH, और ये फिर स्क्रैच 3 मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। और फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देखिए कि आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फाइनली ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसकी विंडो काफ़ी बड़ी आ रही है, मैं ज़रा इसकी स्क्रीन एडजस्टमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये अब मैंने इसको आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरह से आपने अपने सेटअप को इंस्टॉल किया और फिर आप डाउनलोड किया और फिर आपने इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है। और ये जो सेटअप फाइल डाउनलोड हुई है, इस डाउनलोड फाइल को आप यहाँ से अगर देखना चाहें तो डाउनलोड्स के इस एक्सप्लोरर को आप खोलेंगे इस तरह से, और डाउनलोड्स के सेक्शन में ये फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसको मैंने डबल क्लिक करके इंस्टॉल किया था। तो इसको आप बहुत अरसे तक अपने साथ महफूज रखना चाहें तो आप इसको सेव कर सकते हैं इस फाइल को। जब भी इंस्टॉल करना होगा किसी भी कंप्यूटर पे, आप इसी फाइल सेटअप फाइल का इस्तेमाल करते हुए उस सिस्टम में स्क्रैच को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये सीख चुके हैं कि स्क्रैच को कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। मैं वापस स्क्रैच की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा स्क्रैच के ऊपर, तो इसकी होम स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पहले से ही यहाँ पे आप मौजूद हैं, और आप इनके ऊपर क्लिक करके आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका कोड भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स दरअसल काम कैसे कर रहे हैं। तो किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो प्रोजेक्ट मेरे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद अब आप देखिए प्रोजेक्ट लोड हो रहा है कि इसमें जो कुछ भी है, जो भी इसका कोड है वो लोड होगा, और आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको खेल सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, Oh, look, a popsicle. Whatever you do. और आप इसको अब स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी इनसाइड। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो कोड है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारा कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस कोड को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो गेम बनाया है इसके पीछे क्या कोड इस्तेमाल किया। यही कोड कैसे किया जाता है इसको तो हम आगे चल के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट के लिए है कि हम स्क्रैच में क्या कुछ बना सकते हैं। और इसी तरह आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ज्वाइन स्क्रैच के ऊपर, तब आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। फिर कल को आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको आप स्क्रैच पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आप वापस जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आप यहाँ पे आएंगे साइन इन के ऊपर, अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, तो फिर आप लॉगिन हो जाएंगे एक यूज़र के तौर पे। और फिर आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और लोग देख सकेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट बनाया है ये किसी एक शख्स ने बनाया है, और उस शख्स का नाम आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अभी एक यूज़र है जिसने अपने बारे में लिखा हुआ है और उसने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं कि उसने क्या कुछ काम किया है स्क्रैच के ऊपर। तो यही काम आप भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको अकाउंट बनाना होगा और फिर जो प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट्स, इसको तो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि स्क्रैच को कैसे इस्तेमाल करना है, इनको कैसे इस्तेमाल करके आप इतने इंटरैक्टिव गेम्स बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि स्क्रैच को कैसे आपने डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है।